एल्कीन बनाने की विधियां कल खत्म कर चुके थे। आज एल्कीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे योग अभिक्रिया। योग अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें अभिकारक के एक अणु के साथ दूसरा अणु पूरी तरह से जुड़ जाए और कोई भी सह उत्पाद न निकाले, वो अभिक्रियाएं योग अभिक्रियाएं होती हैं। अगर सह उत्पाद निकलता तो उसको योग विस्थापन बोलते हैं कि योग भी हुआ और विस्थापन की भी अभिक्रिया हुई। लेकिन जब केवल योग अभिक्रिया बोले, एडिशन रिएक्शन बोले, तो सीधा संबंध ये होता है कि जो भी अभिकारक के दो अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। सबसे पहला योग हम हाइड्रोजन से योग पढ़ रहे हैं। ये एथिलीन का अणु है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराई जा रही है। बनाने की विधि में पढ़ चुके थे हम। निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में 523 से 575 केल्विन पर सबातीय सेंड्रेंस रिएक्शन है, जो एल्केन बनाने की विधि में पढ़ा जा चुका है। वही अब एल्कीन का रासायनिक गुण हो रहा है। तो ये एक H इसको दे देंगे और एक H इसको दे देंगे, तो ये बन जाएगा दोनों CH3 जो CH2 था, दोनों को आपने एक H दिया, CH3 में बदला और एक बॉन्ड वहां से हट जाएगा। दो हाइड्रोजन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो अपने आप एक बॉन्ड को हटना पड़ेगा। अगली अभिक्रिया इसी उपस्थिति में, यानी निकिल की उपस्थिति में इसी ताप पर होने वाली है। ये प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन सक्रिय कार्बन कहलाएंगे यहाँ पर, और ये निष्क्रिय कार्बन हो जाएगा। तो चूंकि ये निष्क्रिय है तो वहां कोई क्रिया नहीं होगी। ये दोनों ही सक्रिय हैं, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ दीजिए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन मिलते ही CH2, फिर एक हाइड्रोजन मिलते ही CH3 और आपको मिलेगा प्रोपेन। अर्थात सबातीय सेंड्रेंस विधि में निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग करके हम एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं। तो एल्केन बनाने की विधि में आएगा ये रिएक्शन और एल्कीन के रासायनिक गुण में आएगा ये रिएक्शन, दोनों जगह यूज होगा। अगला है हैलोजन से योग। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो विलायक का काम करेगा, इन हैलोजनों को घोलेगा वो। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसको ले रहे हैं हम। ये जितनी भी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया हो रही है, जो मैं आपको HCl में समझाऊंगी। क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के कार्बन है वो ध्रुवित होंगे और इस ध्रुवित अणुओं के साथ क्रिया करके रिएक्शन बनाएंगे। तो ये क्लोरीन यहाँ एक जाएगा और यहाँ एक जाएगा, दो क्लोरीन मिलके एक बंध बनाएंगे, इसलिए यहाँ से एक बंध हट जाएगा और ये हो जाएगा CH2Cl, दोनों क्लोरीन का योग हो गया, कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं निकला। वे अभिक्रियाएं जहां साइड प्रोडक्ट ना निकले उसी को ही आप योग अभिक्रिया कह रहे हो। इसका नाम हो जाएगा एक और एक दो कार्बन यानी एथेन। 1 और 2 दोनों में क्लोरीन है, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये सब पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज ही करा रही हूँ, सोच लीजिए नामकरण को। तो आपको नाम खुद लिखना है सबका, इधर भी और इधर भी, हर जगह नाम आप खुद लिखेंगे। जब नाम लिखेंगे तो वापस प्रैक्टिस में आएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही क्रिया सेम ब्रोमीन के साथ कराई जाएगी। फिर से ये एक बॉन्ड हटेगा और एक एक ब्रोमीन जुड़ेगा, CH2Br 1,2 डाइब्रोमो एथेन हो जाएगा। CCl4 की उपस्थिति में ही ये क्रिया होगी। अगली जो अभिक्रिया है वहां पर हम योग कर रहे हैं HCl से, तो इसको तो हम बदल सकते हैं डेल पॉजिटिव और डेल निगेटिव में। ये धनात्मक सिरा हो गया, ये ऋणात्मक सिरा हो गया। पाई बॉन्ड ध्रुवित होंगे और धनात्मक और ऋणात्मक सिरे से क्रिया करेंगे। इससे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, एक जो आपका हाइड्रोकार्बन का कार्बन है वो हाइड्रोजन लेने वाला है और एक क्या लेने वाला है, क्लोरीन लेने वाला है। तो जो क्लोरीन लेने वाला है वो सिरा धनात्मक होगा, जो हाइड्रोजन लेने वाला है वो सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। यानी पाई इलेक्ट्रॉन उस ओर स्थानांतरित हो जाएगा और उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देगा और इसको धनात्मक बना देगा। तो वही क्रिया यहाँ पे हो रही है। HCl में यहाँ H गया, ये CH3 में बदला, ये CH2Cl को लेगा और आपको मिलेगा CH3CH2Cl 1 क्लोरोएथेन। अगली अभिक्रिया, इसी को HI में भी कर सकते थे, HBr में भी कर सकते थे, आप दोनों रिएक्शन में आप कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्कोनिकॉफ एवं एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया।
एंटी मार्कोनिकॉफ को पेरोक्साइड प्रभाव और खरास प्रभाव भी कहते हैं, और मार्कोनिकॉफ को एंटी खरास प्रभाव या एंटी पेरोक्साइड अभिक्रिया भी कहते हैं। सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझ लीजिए कि होता क्या है। ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो असममित है, अर्थात इसमें विषम संख्या में कार्बन है, इसलिए इसे दो बराबर भागों में आप नहीं बांट सकते। वे हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते उसे ही हम असममित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब मैं क्या परिभाषा बोल रही हूँ सुनिए। असममित द्विबंध युक्त, ये असममित भी और इसमें द्विबंध भी, असममित द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक, जैसे HBr, यहाँ H के ऊपर आंशिक धनावेश है, Br के ऊपर आंशिक ऋणावेश है, इसलिए ध्रुवीय यौगिक हो गया। असममित द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया जब ध्रुवीय यौगिक से कराई जाती है तो ध्रुवीय यौगिक का ऋणात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़े जहां हाइड्रोजन कम है, ये तो इनएक्टिव हो जाएगा, क्रिया में भाग नहीं लेगा, यही दो कार्बन भाग लेने वाले हैं। अब इसमें देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो मैं बोल रही हूँ असममित द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन जब ध्रुवीय यौगिक से क्रिया करें तो इनका ऋणात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़े जहां हाइड्रोजन कम है ना, कम, और उसका धनात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़े जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो मार्कोनिकॉफ कहेंगे। देखिए रिएक्शन को, ये ऋणात्मक सिरा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ा, धनात्मक सिरा अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ा, और आपको 2-ब्रोमोप्रोपेन मिला। इसको हम मार्कोनिकॉफ एंटी पेरोक्साइड या एंटी खरास कहेंगे। फिर से परिभाषा सुनिए। असममित द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया जब ध्रुवीय यौगिक जैसे HBr से कराई जाती है तो इस ध्रुवीय यौगिक का ऋणात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़े जहां हाइड्रोजन कम है और धनात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़े जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो इसे हम मार्कोनिकॉफ नियम कहेंगे। इसी का उल्टा होगा एंटी मार्कोनिक। जब असममित द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक से कराई जाती है तो इसका ऋणात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़े जहां हाइड्रोजन अधिक है और धनात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़े जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये CH2 होगा इस बार, और ये CH2Br होगा। ये देखिए CH3 CH2 CH2Br बना, इसे हम एंटी मार्कोनिक कहेंगे। यानी HBr दो तरीके से क्रिया करेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन भी बना सकता है, 1-ब्रोमोप्रोपेन भी बना सकता है। दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, दोनों ही एक्टिव थे। जहां क्रिया होगी अगर कम हाइड्रोजन वाले से लगेगा तो मार्कोनिक हो जाएगा, अधिक हाइड्रोजन वाले से ब्रोमीन या ऋणात्मक सिरा लगेगा तो वो एंटी मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक के साथ उसे पेरोक्साइड प्रभाव और खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन सीधे 3 नंबर में बड़े क्वेश्चन के रूप में आएगा, आपको विथ थ्योरी आपको समझा के इसको लिखना है।